आज पूरा भारत शिक्षा के क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उपराष्ट्रपति जो प्रथम उपराष्ट्रपति बने भारत के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनकी जयंती के अवसर पर शिक्षक दिवस पूरा भारत मना रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश के निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदयानंद दीक्षित जी, जो हिंदी जगत के चर्चित लेखक स्तंभकार माने जाते हैं और उनके लेखनी, उनके शब्दों के कायल सभी समाज के लोग हैं और विद्यार्थी उनको पढ़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते हैं। उनसे बात करेंगे कि जो जिस व्यक्ति के जयंती पर ये अवसर मनाया जा रहा है, उनका शिक्षा का काल कैसा था, आज का शिक्षा का काल कैसा है, कितनी जर्नी भारत ने तय की है, बात करेंगे माननीय अध्यक्ष जी से। जो मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस, आप का जीवन जो रहा है, आप भी शिक्षक रहे हैं, आपने शिक्षा को पढ़ा है, शिक्षा को गढ़ा है। आप कैसे देखते हैं कि शिक्षा कहाँ से चली है, कहाँ पहुँची अभी और कितना इस पे सुधार होना बाकी? शिक्षा क्षेत्र में बहुत प्राचीन काल से सुधार होते रहे हैं और हर कालखंड में आचार्य की, गुरु की महत्ता रही है। वैदिक साहित्य में आचार्य को देवता कहा गया है, आचार्य देवो भव, और आचार्य को अनेकशः नमस्कार किया गया है। हमारे प्राचीन भारत में शिक्षा ज्ञान का साधन थी, उपासना का साधन थी और व्यक्ति को गढ़ने का माध्यम थी। तब से लेकर अब तक लगभग 5000 साल का फासला है वैदिक साहित्य से और अब तक का। शिक्षा क्षेत्र में तमाम नए प्रयोग हुए हैं, तमाम नए तरह के शिक्षा के आयाम जोड़े गए हैं और शिक्षा जगत में हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने काफ़ी कुछ परिश्रम किया है, श्रम किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिवस के दिन हम लोग ये शिक्षक दिवस मनाते हैं। राधाकृष्णन केवल शिक्षक नहीं थे, केवल राजनेता नहीं थे, वह भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। सारी दुनिया में भारतीय दर्शन को पढ़ने, समझने और जानने के लिए जिस किताब की बात बहुत होती है, वो राधाकृष्णन की ही लिखी किताब है, इंडियन फिलॉसफी खंड 1, इंडियन फिलॉसफी खंड 2। तो इस तरह दर्शन को ऊंचाइयों तक ले जाना और दुनिया के तमाम देशों में भारतीय दर्शन का परिचय कराना, ये काम डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया था। आचार्य थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों से अवगत थे, सभी क्षेत्रों में उनका सम्मान था। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नई शिक्षा नीति घोषित की है। उस नई शिक्षा नीति में परंपरागत विषय के साथ भारत को आधुनिक बनाने और भारत को दुनिया का श्रेष्ठतम राष्ट्र बनाने, इस दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई है और उसका सर्वत्र स्वागत हो रहा है। आज के इस सुंदर अवसर पर हम डॉक्टर राधाकृष्णन को प्रणाम करते हैं, उनकी स्मृति में सिर झुकाते हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, उनके द्वारा किए गए कर्म, उनके प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए उनको भी नमस्कार करते हैं। आपके इस प्रतिष्ठित चैनल की पहुंच जहां जहां होगी, वहां वहां इसे देखने सुनने वाले, उनके प्रति भी हमारा धन्यवाद है, कृतज्ञता भाव है। शिक्षा नीति की बात हो रही है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको शिक्षा में मतलब आपका उत्साह बढ़ाने या इंटरेस्ट पैदा करने वाला कोई पॉइंट रहा हो, कोई पुस्तक रही हो जो आप लोगों को बताना चाहें, चूँकि आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, तो आपको ऐसे 2-4 नाम कुछ होंगे याद? राधाकृष्णन का जन्मदिवस है, उन्होंने दर्शन शास्त्र पर अद्भुत काम किया था, तो उससे और तो दूसरा तो कोई उदाहरण आता नहीं राधाकृष्णन का। और भारतीय दर्शन को सारी दुनिया में परिचित कराने के लिए उनकी पुस्तकों का महत्व है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, परंपरा, दर्शन, रीति, नीति, प्रीति, इन सभी विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है और उन्हें पढ़ने से हम भारत के प्राचीन मूल्यों से अवगत हो सकते हैं। निवर्तमान अध्यक्ष जी ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो योगदान रहा वह कितना सराहनीय रहा है, उनका दर्शन कितना महत्वपूर्ण रहा है और देश दुनिया में जो उन्होंने भारत का परिचय कराया वह उनके कायल हैं और उनका मानना है कि लोगों को पढ़ना चाहिए उसके बारे में। आप देख रहे हैं राजनीति, पीयूष पांडे के साथ प्रशांत बाजपेयी, लखनऊ।